हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शिता आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे मुझे व्लॉगिंग में, और मैं इतनी रेडी शेडी होकर आप देख रहे हो। कहाँ जा रही हूँ? तो जा तो कहीं नहीं रही हूँ, घर में करनी है पूजा। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी तीज, और बहुत अच्छे से आप लोग तीज मनाइएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर ना बहुत ही मतलब पूजा पाठ होती है और व्रत वगैरह भी रखते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे यहाँ जो तीज सेलिब्रेट की जाती है ना, वो पता है कौन सी होती है? वो होती है हरतालिका तीज, जिसमें हम लोग व्रत रखते हैं। और इवन अभी तो मैंने वो व्रत नहीं उठाया है। क्योंकि बहुत कठिन और बहुत ही मतलब ये होता है ना, उसमें जो पूजा होती है और उसको बहुत ही सब लोगों के साथ मिक्स होकर ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके लिए वो वाला तीज का व्रत अभी मैंने नहीं उठाया है। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज मुझे लुक आप देख रहे हो, तो मैं आपको अपना लुक फाइनल अभी दिखाने वाली हूँ। तो ये वाला आप देख रहे हो नेकलेस, आज बहुत दिनों बाद मैंने इसे वेयर किया हुआ है। एंड ये मंगलसूत्र है मेरा, आप देख रहे हो प्यारा लग रहा है कि नहीं? तो वो सब अभी आपको अच्छे से और दिखने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तीज में क्या क्या करते हैं। तो ये बोलते हैं इसको हरियाली तीज। और हरियाली तीज में मेन क्या होता है ना, आपको ग्रीन कलर से बहुत प्यार होता है। और हम लेडीज़ों का तो आप सब जानते हो कि ग्रीन कलर कितना फेवरेट होता है। मेरा भी बहुत फेवरेट है। मेरे ना 2 कलर्स बहुत फेवरेट है, एक ये येलो, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन तो सबका होता है, ऑलमोस्ट सबका ही होता है, क्योंकि ग्रीनरी एरिया है ना। और आप सब देखते हो हम लोग ट्रीज से कितना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका भी कलर ग्रीन होता है। तो वही सब मैटर करता है, ये सारी चीज़ें। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं पूजा भी करने वाली हूँ यहाँ पर ना। नॉर्मल पूजा करूँगी मैं शिव शंकर जी की। और हम लोगों के यहाँ यही होता है। और घेवर वगैरह खाया जाता है हरियाली तीज पे। घेवर का बहुत ही महत्व है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं पीलीभीत में, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रहता है। इतना इंटरेस्ट आता है ना घेवर का, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना फुल लुक कि मैं कैसे दिखने वाली हूँ आज आपको। अभी देखते हैं, तो आपको दिख जाएगा। ये है मेरा फुल लुक। तो कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा। और ग्रीन कलर की साड़ी का तो कुछ कहना ही नहीं है, आप सभी जानते हो ग्रीन कलर ना हम सबका फेवरेट है। और आप देख सकते हो अब ये मेरा आपको फुल लुक दिखाई दे रहा होगा। तो इतना अच्छा लुक आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कैसे है। तो आप लोग ही बताइएगा। और बहुत टाइम से मेरा ना फुल व्लॉग नहीं आ रहा था, तो उसके लिए शुक्रिया तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा सॉरी बोलूँगी। यहाँ देख सकते हो मेरा प्यारा सा मंदिर। तो अभी हम लोग करेंगे शिव जी की पूजा। आप देखिए यहाँ पर मैंने बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं। जो क्या होता है ना कि मेरे यहाँ रोज मतलब सावन में तो आप देखेंगे डेली मतलब रहता है पूजा का, और हम लोग करते ही करते हैं। तो अभी मैं तो ये देखिए हमारे भगवान जी सजे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी ना ये छुपे हुए हैं, अभी आपको शायद ही दिखें। और यहाँ हमने इनको नाशपाती है और साथ में बहुत सुंदर सुंदर फल चढ़ा रखे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और देखिए माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना, सुंदर सी। तो आज आपको दिखाऊँ मैं, ये जो मैंने चूड़ा वेयर किया हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों? अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इसे इसलिए मैंने वेयर किया क्योंकि ना ये जो आगे और पीछे वाले जो बैंगल्स है ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं इसको लेकर आई थी बांदा से, सॉरी बांदा नहीं अतर्रा से लेकर आई थी, क्योंकि ना वहाँ मुझे पसंद आ गया। तो मैंने कहा भाई लेके चले, कब यूज़ हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर मम्मा और बेटू की मस्ती चल रही है, और यहाँ पर मिष्टी खेल रही है अपने बैलून्स के साथ। और ये वही बर्थडे वाले बैलून्स है, इसके कुछ बच गए थे, तो जब तक वो पूरे से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते तब तक बच्चों से छोड़ते नहीं हैं। तो वही सब हो रहा था। तो मैंने कहा लाओ मैं भी खेल लेती हूँ, लेकिन इतना कहाँ टाइम है हम लोगों के पास, ये वो में इतना सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, फुल डे में पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत अगर क्लिप में आ गया तो आ गया ऑन कैमरा, नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है इतना। तो वही बस अभी मिष्टी को नहाने जाना, मिष्टी नहीं नहाई है, तो अभी मैं उसको फटाफट से बात कराने के बाद आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मैंने कैमरा उठा लिया, बस ऑफ़ करने का टाइम था, तो मैंने कहा लाओ देखे कैसे लग रहे हैं आज। क्योंकि अभी तक ना मिरर भी नहीं चेक किया है, मिरर चेक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब जाऊँगी मिरर वगैरह देखूँगी, और डेली रूटीन का अपना देखती हूँ। देखिए आप देखते इसको ना जैसे कॉटन वगैरह से भी ढक देते हैं। तो आज देखने वाली हूँ क्या ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। तो ये वाली देख रही हूँ, सोच रही ये देखो, आप देख रहे हो ये ना मतलब पूरा सेट है ज्वेलरी का। तो ये अगर आप डालते हो ना बहुत प्यारी लगेगी। तो मैं भी आपको डाल के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हो, अगर इसको ऐसे आप गले में लगाएंगे ना, तो बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए, 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 ये देख
अभी तो मैंने शर्ट डाला हुआ है, इवन आप लगाओगे ना बहुत सुंदर लगने वाली है। तो आज इसी को वेयर करने की सोच रही हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन से वेयर नहीं की है, तो लग रहा है कि वेयर कर दी जाए। और इसके साथ ना क्या क्या है वो दिखाती हूँ। इसके साथ है एक ये वाली पूरी चैन, बहुत दिन से ना डाली नहीं है। तो और इयररिंग्स देखेंगे इसके, बहुत प्यारा सेट लगता है। अब मैं देखती हूँ, इसमें ना 2 इयररिंग्स मिले हैं, एक ये वाले मिले हैं और एक है इस तरह से ये वाले। जैसे कहीं जाओ ना बाहर तो आप ये वाले इयररिंग्स डालोगे ना बहुत प्यारे लगेंगे। देखो इस तरह से। और साथ में है इसकी ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट तो नहीं डालेंगे क्योंकि आज मैं डालने वाली हूँ ग्रीन चूड़ी, और तीज है तो भाई ऑलमोस्ट है कि ग्रीन चूड़ी होनी ही चाहिए। और साथ में है ये टीका, इसे भी देखेंगे कि लगाएंगे कि नहीं। टीका थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे बालों में फंस गया है। और ये भी है इस तरह से कुछ। और सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आप इन्हें ना कॉटन वगैरह में रखते हो ना तो ये बेस्ट रहती हैं, और अगर आप सोचते हो कि कॉटन में ना रखें तो यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी को सेट कर रही हूँ और अच्छे से रख रही हूँ। क्योंकि ना अगर कॉटन से इसको मैंने आपको बताया ना कवर करके रख दो तो क्या है ना, इसका जो भी मतलब रहता है ना कि जो इसकी पॉलिश होती है वो ख़राब नहीं होती है, और एज इट इज़ आप इसको कभी भी मतलब वेयर कर सकते हो, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो ना ब्लैक सा शो ऑफ होने लगता है, तो वो चीज़ नहीं होती। अभी आप देख रहे होंगे ऑन कैमरा कि इतना मतलब ब्लैक थोड़ा सा ये तो होता है। देखो कुछ भी कोई भी ज्वेलरी होगी वो थोड़ा सा डाउन तो जाएगी। न्यू ज्वेलरी में हवा नहीं लगती है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप पहनते हो तो हवा के उसमें वो कनेक्शन में आता है ना, तो उसका जितना भी वो रहता है वो थोड़ा बहुत तो डाउन जाता ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। और चलिए फटाफट से इसको रख देते हैं। अभी मॉर्निंग में सब लोग चले गए हैं और अभी मैंने ना कॉम वगैरह कुछ नहीं किया है। बाल आप देख रहे हो, थोड़ा सा ना रात को मैंने ऑयलिंग कर ली थी, तो ऑयलिंग के बाद आप जानते हो बाल कैसे हो जाते हैं इस तरह से। तो ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी है, भले ही स्ट्रेटनिंग कराए हो कुछ हो, लेकिन ऑयलिंग इतनी ज़रूरी है ना, आप सब जानते हो। क्योंकि ऑयलिंग के लिए तो बहुत ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जैसे ना रिलैक्स फील करना है ना, तो आपके अगर हेडेक वगैरह हो रहा है तो आप ऑयल ज़रूर लगाइएगा, समझ रहे हो। ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, देखती हूँ क्या मंगाया था। और पता है कभी कभी क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग मंगाते क्या हैं। तो अभी इस पर कुछ शो तो नहीं हो रहा। कभी कभी ना ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है तो पता चल जाता है, और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खोल के देखते भैया, ओपन करते क्या है क्या नहीं है। कोशिश कर रही हूँ, अगर समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस मैसेज है आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है, वो ये है कि ऐसे आप कोरियर आते हैं ना, तो मैं इसीलिए आज बहुत दिनों बाद आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद जो हम लोग इसका ये जो बॉक्स होते हैं ना, इन पे अपना ये जो बार कोड वगैरह और जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल होती है ना, इसको प्लीज़ आप ना डिस्ट्रॉय करके मतलब फेंक सकते हैं। ये नहीं कि आपने उठा के रख दिया और सीधे आपने डस्टबिन में डाल दिया, ऐसे मत करना। पहले से डिस्ट्रॉय करना फिर मतलब फेंक देना। क्योंकि आजकल ना इन्फॉर्मेशन कोई सी भी हो कैसे भी हो, उसका ना मिसयूज़ करने वालों की कमी नहीं रह गई है। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरी साइड से आप सबके लिए। बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ना इस समय क्या होता है ना, जैसे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हो ना सावन में जो बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ना जाने में बड़ा वो रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चाहे जितना आप एसी में जाओ या कुछ भी है तो उतना नहीं हो पाता है। तो लगता है कि घर में बैठे बैठे ऑर्डर कर दो और ऑनलाइन परचेजिंग कर लो। वैसा ऐसा नहीं है, मॉल वगैरह में आप जाओ तो हो जाता है, लेकिन इस समय ना बहुत जाने का मूड भी नहीं कर रहा। और थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी के कारण ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, और लगता है कि नहीं, जैसा भी अपने घर पर बैठे रहो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी देखती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था, मुझे कभी कभी ना याद भी नहीं रहता है। क्योंकि आप बहुत जल्दी से सीधे आप मतलब पेमेंट डालते हो और ध्यान नहीं रहता है, और लिस्ट बना के डालते हो तो वैसे भी नहीं आपको याद रहा कि क्या मंगाया। तो वही मैं देख रही हूँ क्या मंगाया, मुझे याद भी नहीं है।
तो हाँ जी, ये मेरे को निकल के आया हिमालय का, मैंने फेस वॉश मंगाया था। बिस्कुट मम्मा को नहीं दोगे? नहीं, आप खा लो। वाओ, ये तो मम्मा का है। अच्छा, एक हैंड से, अब स्टिक तो मैंने पकड़ा है, काम नहीं होता है लेकिन कर लेना चाहिए। वाओ, मम्मा ये क्या है? दिस इज अ प्यूरीफाई। ये मम्मा का नीम का फेस वॉश, सही है ना? सही है मम्मा। लग तो कंपनी का ही रहा है ना। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ना मीशो से मंगाया हुआ है, लेकिन मीशो से मंगाया तो है, मगर मैंने ना इसमें मीशो में ना एक मॉल का भी ऑप्शन आने लगा है, तो उसी से ऑर्डर किया था, और वैसे तो मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? कंपनी का तो सही है। और मेरा क्या ना, फेस वॉश मुझे ना हिमालय का ही सबसे बेस्ट लगता है, और ये अभी से नहीं, मैं कई मतलब ईयर से यूज़ कर रही हूँ। और क्या होता है ना, आप ब्रांड को यूज़ करते हो तो फिर वो मतलब ब्रांड का असर होता भी है, ऐसा नहीं है। और भाई क्या है ना, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी से यूज़ करके देखते हैं क्या कैसे रहेगा, ठीक है। Purifying neem face wash is a clinically proven soft-free formulation made with the unique combination of the time-tested herbs neem and turmeric. This pimple expert gently well known for this antibacterial properties, kill problem causing bacteria. टर्मरिक इम्प्रूव स्किन हेल्थ, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि टर्मरिक के जितने भी, अगर किसी भी प्रोडक्ट में आप टर्मरिक यूज़ कर लेते हो ना, तो वो वैसे भी बहुत सही रहती है। और ये जो ये नीम टर्मरिक है ना, ये सोप फ्री और पैराबेन्स पैथलेटिस फ्री भी है, पैराबिन फ्री भी है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ना हेल्थ से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, और स्किन से भी। आपकी हेल्थ और स्किन आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग करने लायक बचा नहीं है कुछ भी। तो सावन का मौसम हो और साथ में भुट्टे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्वीट कॉर्न वैसे आप बॉईल करके खाइए या इस तरह से आप मतलब खाइए। एक होता है ना कि जो मतलब कोयले की आंच पर भूनते हैं, उसका तो बात ही अलग होती है, लेकिन अभी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आज मिस्टर ने ले आए थे तो भुट्टे, और कच्चे वाले लेकर आए थे, मैंने वो कच्चे वाले ही मंगाए थे। उससे क्या होता है ना, फटाफट से आप बेबी कॉर्न बना के खा सकते हो। तो पता है मिस्टर इंडिया वो मतलब भुट्टे तो ले आए थे, लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं था कि लेमन भी चाहिए होगा, और विदाउट नींबू तो उस पर जो मसाला वगैरह लगाते हैं उसका तो क्या ही कहना, लेकिन वो नहीं था। फिर भी मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने फटाफट से ना इसको इसी तरह से भून लिया गैस पर, और मैं अब खा रही हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा, और मेरे बहुत फेवरेट